तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ बहुत धमाकेदार और बहुत ही बेहतरीन और बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। हम बोर्ड सीरीज को कंटिन्यू करते जा रहे हैं और आप भी देखते जाइए। आप जैसा कि आपको पता है हम 3 पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं सीरीज के। आज ये 14 पार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि फलन z इक्वल टू 2x प्लस 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए यदि प्रतिबंध ये इतना और इतना दिया गया है। इसमें बोला कि फंक्शन z इक्वल टू 2x प्लस 3y फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाइल रिस्ट्रिक्शन इफ एज फॉलो दिस एंड दिस एंड दिस, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन दिए गए 4। तो इसका हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको समीकरण लेंगे। यानी कि करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक तरीके का ओवरव्यू दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का ओवरव्यू ये है कि एक जितने भी ये रिस्ट्रिक्शन दिए तो पहले रिस्ट्रिक्शन पहला नंबर उठा लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद इसका फिर सेकंड वाले का ले लेंगे, फिर सेकंड वाले के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर दोनों को लेके उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। कहने का मतलब है कि सारे कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, सबके कोऑर्डिनेट निकालने के बाद फिर इसको ग्राफ में सबमिट कर देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जो ग्राफ का जो तुम्हारा बाउंडेड एरिया आएगा, यानी कि बाउंडेड पार्ट आएगा, जो शेडेड पार्ट आएगा, और उसमें ये देखेंगे कि जो शेडेड पार्ट है वो किस किस कोऑर्डिनेट से बनना है। उन्हीं कोऑर्डिनेट का हमें क्या निकालना है, उन्हीं से मैक्सिमम मान निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए तो सबसे पहले मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लिया, ये वाला जो दिया था x प्लस 2y इक्वल टू 10 मान ले रहा हूँ मैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे x की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ। x की वैल्यू 0 लूंगा तो बताइए क्या y का मान क्या निकलेगा। तो आप साफ साफ देख पाओगे अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्लियरली 5 निकल गया। ये बोलो आया ना, यानी कि एक कोऑर्डिनेट मुझे पता चलेगा 0,5 हो गया। अगर इसी पे मैं अगर y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू बताइए क्या निकलेगी। तो x की वैल्यू 10 निकलेगी भाई। x की वैल्यू क्या निकलेगी 10। तो एक और कोऑर्डिनेट मुझे पता चलेगा 10,0, यानी कि मुझे इस वाले जो रिस्ट्रिक्शन था तो इसका मुझे पता चल चुका है कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं। तो मैंने x की वैल्यू 0 ली तो 0 पे क्या निकली, 0 पे निकली 5, यानी x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 मिलती है भाई। और y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 10 मिलती है। तो मुझे दोनों कोऑर्डिनेट पता चल गए। एज इट इज हम जो दूसरा रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, प्रतिबंध दिया गया है ये वाला, इससे भी हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से। तो 2x प्लस के y इक्वल टू 14, इसका भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 ले लेंगे। x इक्वल टू 0 लेंगे तो बताइए y की वैल्यू क्या आएगी। तो y की वैल्यू आएगी भाई कितनी, 14 आ जाएगी y की वैल्यू 14। तो एक कोऑर्डिनेट निकला है 0,14। अगर इसी तरीके से y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी 7। x की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो x इक्वल टू 7, यानी कि एक कोऑर्डिनेट हमें पता चलेगा कि 7,0, एक आ गया 0,14। तो हमें ये जो है निकल के कोऑर्डिनेट आए हैं ये इस वाले की निकल के रिस्ट्रिक्शन के निकल के आए हैं इस वाले की। तो x का मान हमने क्या लिया था, x का मान लिया था हमने क्या, x का मान 0 लिया था। तो 0 पे क्या निकला भाई की वैल्यू 40 निकली, यानी 0 पे 40 निकली। और y की वैल्यू क्या ली, y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 7 निकल के आती है। ठीक है भाई, x की वैल्यू 7 निकल यानी यहाँ 7 पुट कर दो, केवल यहाँ 7 रखना है तो 7 रख दिया। नेक्स्ट अब इसके निकालेंगे इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि प्रच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो देखिए प्रच्छेद बिंदु निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना होता है। दोनों को ले लिए, दोनों रिस्ट्रिक्शन जो तुम्हारे दिए गए थे प्रतिबंध उनको लिख लीजिए पहले। x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया गया था और नेक्स्ट दिया गया था 2x प्लस के y इक्वल टू 14। इसको मान लीजिए कोऑर्डिनेट फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। आप देख पा रहे हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके y के जो मल्टीपल है उनको बराबर कर लेते हैं। तो ये होगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 28। अब इसको घटा देंगे, दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि दूसरे में से पहला वाला है इक्वेशन। तो x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस माइनस माइनस, तो घटाएंगे इसमें 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x में तो x आएगा तो 3x बचेगा और यहाँ से 18 बचेगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 6 निकल आएगा। x इक्वल टू 6 आएगा, पुट इन फर्स्ट कर दो या पुट इन सेकंड कर दो तो हमें y की वैल्यू निकल आएगी। तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी 2 निकल आएगी भाई। कितनी निकल आएगी 2। तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल आया कितना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, वो निकल के आया 6,2। ठीक है भाई। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु निकल आया, क्या निकल आया, प्रतिच्छेद बिंदु निकल आया, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है। तो अब इसमें हम ग्राफ में पुट करेंगे इसको। तो ग्राफ बनाते हैं इसका पहले। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, इस तरीके से ले लेंगे रेखा, इस तरीके से ले लेंगे रेखा। ठीक। तो मैं इसमें पहले x की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, y की वैल्यू मैक्सिमम 14 है, तो 14 तक लिखना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14
एक और एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा हो या कोई दिक्कत नहीं है, बट कम नहीं होने चाहिए कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया बाई एक्सेस। इसमें ले लो इधर, ये तो 0,0 है ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एज इट इज 12 13 14 एक्स एक्स है ये, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। अब इसमें लगा देंगे हम, इस तरीके से कर लेंगे, जो तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन दी गई थी वो उसको ग्राफ के अंदर सबमिट करना है, एग्जीक्यूट करना है। देखो तो कैसे करना है, तो x+2y को इधर सबमिट करें तो इसके कोऑर्डिनेट देख लेते पहले। तो एक तो 0,5 है कोऑर्डिनेट, तो 0,5 कहाँ होगा, 0,5 भाई यहाँ होगा, 0,5 यहाँ कोऑर्डिनेट होगा भाई, ठीक। दूसरा कोऑर्डिनेट है इसका क्या, 10,0, तो 10,0 का होगा, 10,0 यहाँ आएगा, यानी x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, ठीक है भाई, 10,0। क्लियर यहाँ तक। दूसरा इसको मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो मिला दिए यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा मिलाने में दिक्कत आ रही है, तो देखिए इसको इससे मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है आपको, ठीक है मिल गया। अब देखते हैं आगे। अब सेम टू सेम ये तो हो गया किसका, x+2y का, x+2y = 10 का। ऐसे ही दूसरे वाले को मिला देंगे। तो दूसरा क्या प्रतिबंध दिया था, यानी रिस्ट्रिक्शन क्या दिया था, ये वाला दिया था 2x + y = 14। तो इसके जो कोऑर्डिनेट निकल के आए थे 0,14, यानी कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 14, तो ये हो गया 0,14 यहाँ पे आएगा। दूसरा था 7,0, तो 7,0 यहाँ आएगा भाई, 7,0। तो 0,14 को मिला दिया मैंने ये, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनना है ये, तो इंटरसेक्टिंग हमें पॉइंट पता चल जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना निकल गया था, 6,2 निकल गया था, तो 6,2 निकल के आया था, 6,2। आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है जिससे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगी। हाँ इस तरीके से आ रही है, देखो 6,2, तो 6 के नीचे आया है और 2 के सामने आया है, देखो तो आपको ग्राफ में एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है, मेरे पास ग्राफ है नहीं अवेलेबल, तो मैं बोर्ड पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इसी तरीके से करना है। अब इसमें यह पता करेंगे इसका ग्राफ किधर जाएगा, यानी कि मूल बिंदु की तरफ आएगा, यानी ऑरिजिन की तरफ आएगा, या अपवर्ड जाएगा यानी कि बाहर जाएगा। तो ये पता करने के लिए पहले हमें जो कंस्ट्रक्शन दी गई है, प्रतिबंध दिया है, उससे ट्रू फॉल्स पता करेंगे। तो ट्रू फॉल्स पता करने का तरीका क्या होता है, ट्रू फॉल्स पता करने का बहुत ही सिंपल आइडिया है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लो और y की भी वैल्यू 0 ले लो, और लेस देन इक्वल टू कितना है 10। अब मैं चेक करता हूँ 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल सही बात है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 ही होता है। तो 0 इक्वल टू लेस देन 10 होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, और ट्रू है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, दैट मीन्स मूल बिंदु की तरफ, ओरिजिन पॉइंट की तरफ आएगा। तो इसको इस तरीके से नीचे तरफ लेना है, इस तरीके से नीचे लेना है ग्राफ को, ठीक। ये नीचे ले लिया। सेम टू सेम दूसरे वाले का निकाल लेंगे, तो दूसरे वाले का निकालने के लिए सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू यहाँ 0 देंगे, +0 और +0 लेस देन इक्वल टू 14। तो ये भी बात ट्रू है, ये वाली बात भी ट्रू है, क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू है। तो ट्रू है, इसका भी ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा बिल्कुल, ठीक। तो इसका ग्राफ भी कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा बिल्कुल, ये नीचे आएगा, ठीक। अब हमें बाउंडेड एरिया वो वाला देखना है जिसमें दोनों पार्ट हैं, यानी कि दोनों पार्ट का एरिया उसमें इंक्लूड है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है, तो ऐसा पार्ट आप देख पा रहे होगे, ये वाला पार्ट जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला इस तरीके से, ये और फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये एक ऐसा पार्ट आया हमारे पास जो बाउंडेड एरिया है, यानी कि छायांकित भाग है। मतलब इसमें दोनों पार्ट हैं, ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है इसकी भी ये रिस्ट्रिक्शन दी है, ये वाली ग्रीन वाली, यानी कि मैंने इसको क्या माना 2x + y = 14 का। तो इन दोनों का क्या है, दोनों का पार्ट इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसी का हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो पहले हम ये करेंगे, ये वाला जो जिसे शेडेड पार्ट आया है, बाउंडेड पार्ट, इसका हम ये पता करेंगे कौन कौन से पॉइंट से मिलकर ये बना हुआ है। तो देख पा रहे हो, बहुत आसानी से देख पा रहे हो, एक तो 0,5 इसमें है, एक तुम्हारा ये 6,2 भी है, और इसमें एक ये वाला नीचे वाला 7,0 है, और एक 0,0 है। तो इन चारों पॉइंटों पे, चारों कोऑर्डिनेट पर हम पता कर लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो पहले यहाँ लिखेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको, तो इस तरीके से ले लीजिए, तो इस तरीके से यहाँ दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। वर्टेक्स ऑफ द फेजिबल रीजन, हिंदी में लिखेंगे क्या, छायांकित भाग के बिंदु, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू व्हाट, जेड इक्वल टू है हमारा दिया गया है सवाल के अंदर ही 2x + 3y, 2x + 3y। तो ये हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे x जेड के संगत मान, हिंदी में लिखना, ठीक है। तो देखिए अब किन पॉइंट पे पता करना है, तो तीनों पॉइंट पे, एक तो 0,0 है, इस पॉइंट पे देखना है, ठीक है।
इसके बाद 0,5 है, इस पर भी चेक करना है। इसके बाद लास्ट में तुम्हारा 7,0 है, ये भी देखना है। एंड लास्ट वन इज 6,2, इस पर भी देखना है 6,2। इन सभी पॉइंटों पे हमें पता करना है कि किस बिंदु पर यानी किस कोऑर्डिनेट पर वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी और किस पर मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो अभी मैक्सिमम पूछिए तो मैक्सिमम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 0 0 पे चेक करेंगे, इसमें 0 0 रखेंगे तो तुम्हें पता है बिल्कुल 0 ही आएगा, तो इस पर तो 0 मिल जाएगी। अब यहाँ 0,5 पे देखेंगे तो 15 आएगा। ठीक, 7 पे देखेंगे तो 7,0 पे तो क्या आएगा 14 आएगा, और 6,2 पे देखेंगे तो 6 2 12 और 2 3 6 तो 18 आ जाएगा। तो देख पा रहे हो कि किस कोऑर्डिनेट पे वैल्यू अधिकतम है तो किस कोऑर्डिनेट पे वैल्यू मैक्सिमम है। तो देख पा रहे हो 6,2 पर वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो आई इस क्वेश्चन की 18 आई, तो इसको लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी इसी पे निकल के आया तुम्हारा अधिकतम मान, अधिकतम मान। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चन आता ही आता है, आपको बोर्ड में करके ही आना है, ये क्वेश्चन रेडी करके जाना, तैयार करके जाना बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते रहेंगे इसी धमाकेदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर, तैयारी को बरकरार रखें, बाय बाय।